5 जुलाई को ग्रुप डी के परिणाम हुए घोषित, तो नौकरी पाने वालों के चेहरों पर छाई खुशी की लहर। बिना खर्ची बिना पर्ची की पहली नायाब सरकार जो युवाओं को अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर प्रदेश में दे रही है नौकरियां। अब ना लगानी पड़ती है कोई सिफारिश और ना देनी पड़ती है रिश्वत, बस एग्जाम पास करो, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी आपके द्वार पर खड़ी है। हरियाणा प्रदेश के जिन युवाओं को नौकरियां मिली हैं, उनके घरों में खुशी का माहौल है। नायब सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी पाने वाली नीलम ने बताया कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की और आज उन्हें उनकी मुकाम और मंजिल मिल गई है। बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी लगे हैं। 5 जुलाई को ग्रुप डी का परिणाम घोषित होते ही नौकरी मिलने वाले संदीप कुमार के चेहरे पर खुशी साफ देख सकते हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने पेपर दिए और उन्हें नौकरी मिल गई। सच साबित किया है नायब सैनी की सरकार ने, और वायदा भी किया था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कि कोई पर्ची खर्ची और कोई किसी को भी रिश्वत नहीं देनी पड़ी, बिना सिफारिश के ही मिली है ग्रुप डी में उन्हें नौकरी। प्रदेश सरकार के मुखिया ने अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले वादा किया था कि शपथ ग्रहण से पहले 24,000 युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। शपथ ग्रहण के साथ 24,000 युवाओं को नौकरी देने का सरकार ने किया वादा पूरा किया है। दीपक सैनी जो कुरुक्षेत्र के कैंथला गांव के रहने वाले हैं, कह रहे हैं कि उनके परिवार में उनके साथ साथ उनके भाई को भी नौकरी मिली है। खेल के कोटे से उन्हें नौकरी मिली है और बिना खर्ची पर्ची के नौकरी लगे हैं। पवन कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वह कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने टेस्ट दिया है और टेस्ट देते ही उनके द्वार पर नौकरी खुद चलकर आई है, जबकि वह अपाहिज हैं और भाजपा यानी नायब सरकार को तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। उनके साथ साथ कई साथी म्यूजिक टीचर लगे हैं और कई साथी लेक्चरर की नौकरी हासिल कर चुके हैं। उन्हें भी खुशी है कि सरकार में उन्हें नौकरी मिली है। किसी को कोई भी लड्डू या मिठाई का डिब्बा तक नहीं देना पड़ा। तैयारी की, मेहनत की और नौकरी लग गई बिना खर्ची बिना पर्ची। हालांकि पवन कुमार खुद अपाहिज हैं और बाइक पर चलाकर नौकरी करने जाते हैं। अशोक कुमार को खेल विभाग में नौकरी मिली है और बिना खर्ची पर्ची के ना किसी को मिठाई खिलानी पड़ी और ना ही किसी को मिठाई का डिब्बा देना पड़ा और ना ही किसी नेता के पास जाकर सिफारिश करनी पड़ी। बिना खर्ची पर्ची के नौकरी इस भाजपा सरकार में उन्हें मिली है। ग्रामीण ज्ञान सिंह और जोगिंदर सिंह बता रहे हैं कि उनके गांव से 10 से 12 गांव के नौजवान लड़कों को नौकरी मिली है। बिना खर्ची पर्ची के नायाब सरकार में उनके गांव के पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियां मिली हैं। मैं पंकज धीमान कुरुक्षेत्र से। मैं बीजेपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्होंने योग्यता के आधार पर सभी कैंडिडेट को हरियाणा में नौकरी देती हैं। मेरी बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी लगी है। जो भी उम्मीदवार योग्य होते हैं उन्हीं को नौकरी मिलती है। पहले की सरकारों में ऐसा नहीं होता था, पहले पर्ची और खर्ची दोनों चलती थी। मैं सीएम साहब और बीजेपी पूरी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं दीप्ति चौधरी जिला कुरुक्षेत्र से हूँ। मुझे सरकारी नौकरी वर्ष 2020 में भाजपा सरकार के अधीन बिना खर्ची बिना पर्ची से मिली है। मैं इस नौकरी के लिए भाजपा सरकार को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने योग्यता के आधार पर चयन किया और केवल योग्य कर्मचारी ही, योग्य कैंडिडेट ही अब इस सरकार में सिलेक्ट हो रहे हैं। तो मैं दोबारा से इस चैनल के माध्यम से भाजपा सरकार को, मुख्यमंत्री महोदय को, सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा नाम पार्थ है। मैं बीजेपी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बिना खर्ची बिना पर्ची से नौकरी लगा हूँ और दिल से धन्यवाद करता हूँ कि भाई नौकरी लगाई है। सीटी पास तरा मैंने और हैंडीटैप तोते में लगा हूँ। मेरा नाम केदारनाथ है। मैं पब्लिक रिलेशन विभाग में सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के पद पर भाजपा सरकार में नियुक्त हुआ हूँ। इससे पहले मैंने काफ़ी ट्राई किया, एग्ज़ाम दिए, कई भर्तियों में मैं वेटिंग के अंदर रहा, लेकिन भाजपा सरकार के अंदर मेरे को इस पद पर नियुक्ति मिली है। इसके लिए मैंने किसी भी प्रकार से किसी भी नेता को कोई पर्ची खर्ची का प्रयोग नहीं हुआ। हमें योग्यता के आधार पर नौकरी मिली। सर मेरा नाम पवन कुमार है। बिल्कुल बिना खर्ची पर्ची के सर टेस्ट दे के लगा हूँ सर, बिल्कुल ईमानदारी से सर। भारतीय सरकार, भारतीय जनता पार्टी एक ईमानदार सरकार है और बिना खर्ची पर्ची के बच्चे लगे हैं जो मेहनत करते हैं। हाँ, काफ़ी साथी लगे हैं सर, पीजीटी लेक्चरर लगे हैं सर, जैसे म्यूजिक टीचर लगे दोस्त हमारा एक। बिल्कुल टेस्ट क्लियर कीजिए और आप बिल्कुल पक्के हो जाओगे सर। अपनी तैयारी रखिए खुद की सर, उसमें अपनी मेहनत से होता है सर।
अशोक कुमार है, मेरा गांव रतगल से हूँ और ना मैं स्पोर्ट्स कोटा से बिना खर्चे बिना पर्ची नौकरी लगा हूँ। नायब सैनी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया था और नायब सैनी बहुत बहुत शुक्रिया था जी। कोई पैसे वैसे तो नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अपने मेहनत से लगे जी। नायब सैनी सरकार, खट्टर साहब सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। कोई पैसे वैसे देने बिल्कुल नहीं लगे जी, बिल्कुल कोई मिठाई शिठाई खिलानी कुछ भी लोग कुछ भी नहीं हुआ जी। जो है एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, उसके बाद फ़ोन आया, डिपार्टमेंट जाकर ज्वाइन कर लिया, किसी को पता भी नहीं था कि कब नौकरी लग गई। इसके लिए बीजेपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। अशोक कुमार जी। क्या बताएंगे, बिना खर्ची पर्ची की नौकरी लगे? जी सर, मेरा नाम दीपक सैनी है। मैं कैंथला गांव का रहने वाला हूं और मैंने कम से कम भी 15 साल स्पोर्ट्स खेला है और स्पोर्ट्स कोटे से मैंने बिना खर्ची बिना पर्ची इस सरकार में नौकरी प्राप्त की है सर। और मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं जिसने बिना खर्ची बिना पर्ची हमें ज्वाइन करवाया। तो पैसे कुछ देने पड़े हो? नहीं सर, एक भी पैसा नहीं दिया। मेरे घर में 2 नौकरी मिली हैं, मैं और मेरा बड़ा भाई बिना पैसों के लगे हैं सर। बिना खर्ची बिना पर्ची के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है और कैंथला का निवासी हूँ सर। सर मेरा नाम नीलम है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार में बिना खर्चे और बिना खर्चे के लगी हूँ। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ सर। मैंने बहुत मेहनत करी थी और उसका मुझे आज फल भी मिला है। ना मैंने कहीं पे पैसा दिया है ना कुछ, मैं अपनी बलबूते पे ही लगी हूँ इस जॉब में सर। नहीं सर, मैंने किसी मंत्री को कुछ भी नहीं दिया, मिठाई वगैरह कुछ पैसा नहीं दिया सर। बिना खर्ची? नाम संदीप कुमार है, मैं आज़ाद नगर का स्थायी निवासी हूँ। मुझे अभी ग्रुप डी में जो जॉब मिली है वो बिना किसी खर्ची पर्ची के मिली है। तो इसके लिए मैं सरकार का धन्यवादी हूँ कि बिल्कुल फेयर तरीके से काम हो रहे हैं सरकार के अंदर और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो जो सरकार कहती थी बिना खर्ची पर्ची की नौकरी मिलेगी, वो आज सरकार जो बिना खर्ची पर्ची के नौकरी का वादा करती है वो सच साबित है। जो मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि कोई खर्ची नहीं चलेगी, पर्ची नहीं चलेगी, वो सत्य है कि जो मुख्यमंत्री जी ने अपना वादा किया था बिना खर्ची पर्ची की नौकरी का, वो बिल्कुल एकदम सही है। तो आपको कब मिली है नौकरी? ये अभी मुझे 5 तारीख को जो है जॉब मिली है, 5 जुलाई को। तो पैसे वैसे देने पड़े हों? नहीं, कोई पैसा नहीं देना पड़ा उसके लिए मुझे। टेबल के नीचे से किसी को पर्ची? नहीं, कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जो है वो मुझे जॉब मिली अपनी पढ़ाई के बेस पे। सबसे पहले जय श्री राम। मैं प्रधान ज्ञान सिंह सीतामाई, हरियाणा बैरागी महासभा कुरुक्षेत्र हरिद्वार। जैसे कि आपने ये कन्फर्म किया कि कितने बच्चे हमारे गांव से लगे हैं, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं बीजेपी सरकार का, माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची की जो हमारे समाज को, सभी समाज को, 36 बरादरी को जो नौकरी दी है, मैं धन्यवाद करता हूं। जैसे मेरा एक छोटा सा गांव है सीतामाई गांव, उसमें से 10 से 12 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कोई पर्ची ना खर्ची, आज जो नौकरी हर वर्ग के घर के दरवाजे पर खड़ी है, वो हिम्मत करता है कि उस बच्चे में कितनी काबिलियत है और उसके द्वार पे वो नौकरी है, किसी भी टाइम वो प्राप्त कर सकता है उसको। तो बिना खर्ची पर्ची के लगेंगे? जी बिल्कुल। कोई देना पड़ा हो? कोई कुछ भी नहीं है सर। आप पहले एक समय था राउंड लगते थे, अप्रोच लगती थी, लेकिन वो सौभाग्य है इस देश का कि ये बीजेपी सरकार आई है जिन्होंने हर वर्ग के बारे में सोचा है। कोई नीचे टेबल टूबल से देने पड़े पैसे? बिल्कुल भी नहीं सर। मैं आप विश्वास कीजिए, हमारा गांव एक सबसे बड़ा मेरी बिरादरी गांव है डी गांव, उसमें से 65 बच्चे, 55 से 65 ऐसे बच्चे लगे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस बीजेपी शासनकाल में 300 प्लस बच्चे इस गाँव से, अकेले गाँव से लगे हैं। सर मेरा नाम जोगिंदर सिंह है, मैं फोर्स से रिटायरमेंट हूँ, सूबेदार मेजर। सर मेरे ऐसे बच्चे हैं जो 20 से 25 बच्चे जो नॉन थे, जो बगैर खर्ची और पर्ची के लगे हुए हैं। इसमें मेरी कुछ घर से लेडीज़ भी हैं, कुछ यार दोस्तों की जो सिस्टर्स हैं, कुछ वाइफ हैं जो बगैर खर्ची पर्ची के लगे हुए हैं। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ इस बीजेपी का, जिन्होंने बगैर खर्ची पर्ची के आज जितने भी बच्चों के अंदर जो स्किल था वो उभर के आया और जिन्होंने नौकरी प्राप्त की है। तो पैसा वैसा देना पड़ा हो? ना साहब, कभी किसी के पास भी आज तक ना कोई खर्ची है, ना कोई पर्ची है, ना कोई अप्रोच है। कुछ ऐसे बच्चों भी हमारे समाज में लगे हैं जिनके मदर फादर हैवी ड्रिंकर्स थे और घर के इवन किराया तक नहीं था जाने के लिए। उनके बच्चे भी आज इस बीजेपी सरकार द्वारा
नौकरी प्राप्त की है, बगैर खर्चे और पर्ची के। जो लोगों से उधार लेकर के पैसे गए हैं कि हमें उधर तक जाना है, वो बच्चे भी इस बीजेपी सरकार द्वारा नौकरी प्राप्त हुई है। सर, इस धन्यवाद करता हूँ नरेंद्र मोदी का, और इस भारत वर्ष का सौभाग्य है कि जो बीजेपी सरकार के द्वारा ऐसे कार्य चल रहे हैं।